हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इस वक्त हाजीपुर में हूँ और आप लोगों ने अगला एपिसोड में देखा होगा हाजीपुर का रामचौरा मंदिर। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हाजीपुर का नेपाली छावनी मंदिर। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त हाजीपुर के नेपाली छावनी मंदिर के पास हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि नेपाली छावनी मंदिर का अंदर का नज़ारा क्या है और ये भी बताएंगे नेपाली छावनी मंदिर का बनाने का उद्देश्य क्या था। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और अंदर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस नेपाली छावनी मंदिर का इतिहास क्या है। तो मेरे वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नेपाली छावनी मंदिर के अंदर के द्वार में हूं और आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर का आप जो देख रहे नज़ारा, ये टोटल लकड़ी से बनाया गया है और ये काफ़ी पुराना है और जर्जर स्थिति में है ये नेपाली छावनी मंदिर। और इसका जो इतिहास है वो मैं आगे अंदर जाके बताऊंगा। पहले आप देख लें, ये जो बनाया गया मंदिर वो काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और इसका जो आप एक एक चीज़ देखेंगे वो काफ़ी पुराना चीज़ से संबंध रखता है, तो देख सकते हैं। तो अब चलिए मैं अंदर चलता हूँ और आप लोगों को तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ नेपाली छावनी मंदिर के अंदर के द्वार पे। आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है नेपाली मंदिर और ये है पूरा नेपाली मंदिर का अंदर का प्रांगण। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो इस मंदिर का निर्माण राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं इस मंदिर को 550 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं इस मंदिर का निर्माण हुआ। और मैं बताना चाहता हूं कि इस मंदिर का जो ढांचा है वो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लिया हुआ है। यहाँ पे एक शिवलिंग हुआ करता था जो काफ़ी रात में काफ़ी चमकता था। उस शिवलिंग को यहाँ पर कोई चुरा लिया है। तो अब जो शिवलिंग है वो स्थानीय लोगों ने रखा है। वो हाल ही 15 से 20 साल हो रहा है वो शिवलिंग को रखा हुआ। लेकिन जो पहले का जो शिवलिंग था वो काफ़ी चमकदार था, वो रात में चमकता था। तो चलिए अंदर का शिवलिंग भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि और कुछ क्या खास है इस नेपाली छावनी मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आइए हम एक यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। भैया, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ राम हुआ। आप यहाँ के लोकल निवासी हैं? हाँ, यहाँ पर मैं मंदिरों पर रहते हैं। अच्छा। रात दिन मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो मंदिर है उसका पहले कुछ इतिहास बताइए कि ये कितना साल पुराना मंदिर है? ये मंदिर बहुत पुराना है और ये पूर्वजों से कोई इसका इतिहास नहीं सही बताया जा रहा है कि ये कितना दिन का मंदिर है। अच्छा, और ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था जो रात में काफ़ी चमकता था, वो क्या है अभी? नहीं, वो शिवलिंग था। अच्छा। लेकिन वो शिवलिंग जो है से रात में चोरी हो गया। चोरी हो गया था जी। अच्छा। यह मंदिर सुबह में 5 बजे खुल जाती है। अच्छा। और शाम को 5 बजे बंद किया जाता है। अच्छा, कभी बंद भी रहता है क्या ये मंदिर? नहीं, कभी नहीं, हमेशा खुला हुआ रहता है? खुला हुआ रहता है। और इस मंदिर को देख रेख के लिए सरकार आती है कभी, मतलब कोई एसपी डीएम वगैरह सब कोई? हाँ, कभी कभी आते हैं ना। अच्छा, तो कभी ये हाल फिलहाल फ़ोटो जो है से आए हुए थे खींचने के लिए। अच्छा। चारों तरफ का फ़ोटो खींचा करके गया है। ओहो। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो बोला था कि इसमें कितना उम्र के आ सकते थे, पहले आपने क्या बोला था? अच्छा, वो इसमें नियम लगा हुआ था। अभी तो नियम तो खैर हट गया, इसमें हटा दिया गया है। अच्छा। लेकिन पहले इसमें शुरुआती दौर में नियम लगा हुआ था कि जो विवाहित है वही आ सकते हैं, अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा। और जो विवाहित नहीं है वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ओह, तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात कर। Turn it on.
फ्रेंड्स तो देख सकते हैं ये जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर जैसा नक्शा दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लकड़ी का निकाशी किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लकड़ी का यहाँ पर निकाशी किया हुआ है। ये काफ़ी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लकड़ी का थोड़ा पतला पतला निकाशी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए आपको मैं अंदर भी लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ ये जो शिवलिंग है उसका वो नज़ारा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यही शिवलिंग है। ये नया शिवलिंग है, बट इसके बाद एक पुराना शिवलिंग था जो रात में काफ़ी चमकता था, बट वो शिवलिंग को शायद कोई चुरा लिया है। बट ये नया शिवलिंग लगाया गया है, देख सकते हैं यही है। और ऊपर में अगर आप देखते हैं तो ऊपर लकड़ी का एक पिलर टाइप का दिया गया है कि जिससे कि ऊपर से कुछ गिरे ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ उस तरीके का मतलब मुझे लग नहीं रहा है, बट अब देख सकते हैं ये कुछ यही है नेपाली छावनी मंदिर का अंदर का नज़ारा। और ये शिवलिंग है और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो शिवलिंग है ये दूसरा शिवलिंग है। पहला शिवलिंग जो शायद उसे चुरा लिया गया था और वो शिवलिंग रात में चमकता था, आप लोग देख सकते हैं। यही है वो नेपाली छावनी मंदिर का अंदर का नज़ारा। ये शिवलिंग पुराना, ये दूसरा शिवलिंग है और ये है पूरा अंदर का स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भगवान का भी फोटो मूर्ति लगाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है नेपाली छावनी मंदिर। ये मंदिर में चारों तरफ से दरवाज़ा दिया गया है। एक इधर से भी दिया गया है, एक इधर से दिया गया है और एक इधर से, एक इधर से। चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर चारों तरफ से दरवाज़ा दिया गया है घुसने के लिए। तो यही है नेपाली छावनी मंदिर का अंदर का नज़ारा कुछ। और मैं यदि इधर ले चलूँ आपको तो इधर से कुछ, इधर भी देख सकते हैं काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ये काफ़ी पुराना है, तो इसे शायद सरकार को इसे थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और ये जर्जर हो रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ईंट है काफ़ी पुराना है, तो देख सकते हैं 400-500 साल पुराना ये ईंट का डिज़ाइन है। और ये देख सकते हैं पूरा लकड़ी का डिजाइनिंग किया गया है। और फ्रेंड्स यही है, तो फ्रेंड्स यही है नेपाली छावनी मंदिर का कुछ अंदर का नज़ारा। और ये जो मंदिर का खासियत है कि इस मंदिर में चारों तरफ से दरवाज़ा है आने जाने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब जो है ये बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। और ये जो ऊपर जाने का रास्ता है तो ये देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको जूम कर दिखाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चढ़ना मना है क्योंकि यहाँ पर ये जो सीढ़ी है वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पर चढ़ना मना है, ये सीढ़ी टूटा हुआ है तो चढ़ नहीं सकते। यहाँ पर ईंटा का एक दीवार जैसा घेरा हुआ है। और देख सकते हैं यही कुछ है नेपाली छावनी मंदिर, हाजीपुर का नेपाली छावनी मंदिर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा लकड़ी का डिज़ाइनिंग दिया गया है, देख सकते हैं।
ये नेपाली मंदिर है। ये पूरा लकड़ी का डिजाइनिंग दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नेपाली मंदिर से बाहर निकलते हो तो आपको यहाँ पर देखने के लिए एक कोनहरा घाट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे गंडक नदी बहती है। इस घाट पे देख सकते हैं आप, तो गंडक, ये जो नदी है, ये गंडक नदी बहती है। और इस जगह को ऐसा बोला जाता है कि ये जगह कभी भी ठंडा नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे अगर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं जूम करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर टाइम 1 से 2 लाशें एनी टाइम जलती रहती है। तो ये एक ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर शमशान भी आप कह सकते हैं, ये शमशान घाट भी है। और यहाँ पर अच्छा बुरा काम दोनों होता है, पूजा पाठ भी होता है और यहाँ पर शमशान, यहाँ पर लाश को भी जलाया जाता है। तो ये कोनहरा घाट है हाजीपुर के। यदि आप नेपाली घाट से आप आगे आते हो तो यहाँ पर आपको कोनहरा घाट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ गंडक नदी बहती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है कोनहरा घाट, जो कि काफ़ी बिजी, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर एनी टाइम भीड़ भाड़ रहता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर लाश भी हर दिन कम से कम 3 से 4 लाशें जलती रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है कोनहरा घाट का नज़ारा, हाजीपुर कोनहरा घाट। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, इस कोनहरा घाट में बोट उट भी चलती है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर बोट भी चलती है और यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर स्नान भी करते हैं लोग। तो ये है कोनहरा घाट का नज़ारा। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. फ्रेंड्स, ये था हाजीपुर का ब्लॉग। आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। और लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आप ये 2 एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तो अब हाजीपुर से अब आने का समय आ गया है, क्योंकि मैं कल हाजीपुर आया था और आप लोगों को मैंने दिखाया रामचौरा मंदिर और नेपाली छाबरी मंदिर हाजीपुर का। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।